26 मार्च 2020 की रात जब 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया तो ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया। असल में मैं अपने घर से दूर शहर में कमाने को आया था, मगर अचानक लगे इस लॉकडाउन ने मेरी रोजी रोटी यानी कि मेरा काम छीन लिया। हालांकि मेरे पास रहने के लिए एक भाड़े का घर था, मगर घर पर खाने का सामान दिन पर दिन कम होते जा रही थी। अब मुझे इंतजार था तो बस किसी यातायात साधन का, ताकि मैं जल्द से जल्द अपने गांव पहुंच सकूं। मगर 21 दिनों तक ना तो कोई ट्रेन खुली और ना ही कोई बस। ये 21 दिन तो मैंने जैसे तैसे पार कर लिए, मगर अब गुजारा नहीं हो रहा था। घर का राशन भी अब लगभग लगभग खत्म होने पर था। अब मेरे हाथों में यही कोई 1000 से 1200 रुपए ही रह गए थे, जिसे कि मैंने गांव जाने के लिए भाड़े के तौर पर रखा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही मुश्किल हालात से जूझने के बाद आखिर में ट्रेन तो नहीं मगर एक बस को चलाया गया, जो कि मेरे गांव होकर जाती थी। ये पता चलने के एक दिन बाद ही मैं वहां के नजदीकी बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां एक तो लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मेरी गांव जाने वाली पहली और आखिरी बस शाम के 7:30 बजे यहाँ से खुलेगी। फिर जब मैंने अपने मोबाइल में वक्त देखा तब शाम के 5 बज रहे थे, यानी कि अभी मेरे हाथों में 2.5 घंटा जैसा वक्त था। मगर फिर भी मैं वहीं बस स्टैंड पर ही बैठा रहा, क्योंकि ये गांव जाने वाली पहली और आखिरी बस थी, जिस वजह से मैं बस छूटने या फिर किसी और तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सो मैं बस स्टैंड पर ही यहाँ वहां टहलने लगा। टहलते टहलते दिन शाम में तब्दील हुई, जिसके बाद 7 बजे और फिर 7:30, ठीक 7:30 पर बस अपने टाइम पर वहां से खुल गई। बस में मेरे अलावा भी काफी सारे लोग थे, जो कि शायद मेरी ही तरह अपने अपने गांव जा रहे थे। मगर अच्छी बात तो ये थी कि कोरोना की वजह से बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया था, जिस वजह से भीड़ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सफर बड़े आराम से कट रहा था। बस भी अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। यहाँ से मेरा गांव करीबन 6-7 घंटों की ही दूरी पर होगा। मुझे अपने गांव के बस स्टॉप पर उतरते उतरते आराम से 11:30-12 तो बज ही जाएंगे। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर प्रशासन को बस खोलना ही था तो फिर दिन में खोलते, इतनी रात गए क्यों खोला। खैर, मुझे लगा कि शायद रात को भीड़ कम होगी, इसलिए ऐसा किया होगा। इसी बीच मुझे याद आया कि मैं घर पर फोन करना तो भूल ही गया। मगर जैसे ही मैंने फोन मिलाया तब पता चला कि मेरा तो रिचार्ज ही खत्म हो गया है। खैर, मैंने अपना मोबाइल जेब में रख लिया। अगर मैं चाहता तो किसी और के फोन से भी कॉल कर सकता था, मगर इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो मेरे घर में बाइक है और ना ही कोई गाड़ी। तो वैसे भी मुझे बस स्टैंड से पैदल ही घर जाना होगा। सो मैंने घर पर कॉल नहीं किया। जैसे जैसे बस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती गई, वैसे ही बस में लोगों का आंकड़ा भी कम होता चला गया। फिर जब करीबन 6 घंटों के सफर के बाद मेरा स्टॉप आने जैसा हुआ, तब बस लगभग लगभग खाली हो गई थी। फिर मेरा स्टॉप आते ही मैं बस से उतरा। मेरे उतरते ही बस वहां से आगे की तरफ निकल गई। बस के जाते ही मैंने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई, मगर ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अलग ही दुनिया में आ गया हूँ और इस दुनिया में मुझे छोड़कर और कोई है ही नहीं। खैर, मैंने वहां से चलना शुरू किया। गांव के कच्चे रास्तों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे स्ट्रीट लाइट्स के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ, मगर अकेले होने की वजह से थोड़ा डरना तो स्वाभाविक ही था। मैं रास्ते पर चल तो रहा था, मगर मुझे पता था कि घंटा 1.5 घंटा से पहले घर नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरा घर यहाँ से अब भी 7 किलोमीटर दूर है। कुछ देर ऐसे ही चलने पर मुझे रास्ते पर 2-4 कुत्ते दिखने लगे, जिन्हें देखकर मेरे में थोड़ी हिम्मत आ गई। इंसान नहीं तो नहीं, कम से कम मेरे अलावा कोई तो था। मगर ये पल भर की ही खुशी थी। कुछ ही देर में उन कुत्तों ने मुझे देखकर भौंकना शुरू कर दिया। फिर भी भौंकना तक तो ठीक था, मगर जब वो मेरे पीछे आने लगे तब डर के मारे मैंने भागना शुरू कर दिया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे पीछे वो कुत्ते
अब भी भाग रहे थे। भागते भागते मेरा पैर एक पत्थर से जा टकराया, जिससे ठेस लगने की वजह से मैं औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा, जिससे मेरा हाथ और घुटना जगह जगह से छिल गया। फिर जब मैंने पीछे घूमकर देखा, तब वो कुत्ते वहां नहीं थे। मेरे पैर पर इतनी जोर का चोट लगा था कि मैं सही से चल तक नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं अपना पैर घसीटते हुए थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मेरी नजर रोड से थोड़ा हटकर एक पेड़ के नीचे बैठे लोगों पर गई। फिर जब मैं धीरे धीरे उनके थोड़ा करीब पहुंचा, तब देखा कि वो एक औरत, आदमी और दो बच्चे हैं, जिनमें से औरत ईंटों से बने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रही है। लंगड़ाते लंगड़ाते मैं उन लोगों के पास पहुंचा। मुझे इस तरह लहूलुहान हालत में देखकर वो आदमी झट से उठा और मुझे सहारा देकर वहीं एक पत्थर पर बिठा दिया और मुझे पानी का बोतल थमाते हुए बोला, अरे भैया, जब कुत्ता पीछे पड़ जाए ना, तब दौड़ना नहीं चाहिए, गिरकर लगा ली ना चोट। जिस पर मैंने कहा, हाँ, वो जरा घुटनों पर लग गया है। मैं पानी पीकर वहां से जाने के लिए अभी उठ ही रहा था कि वो आदमी बोला, अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे चल पाइएगा ऐसे? मेरी मानो तो आप आज रात भर यहीं रुक जाइए। कल अगर कोई साधन मिले तो चले जाना, वरना फिर पैदल ही निकल जाना। उस आदमी की ये बात मुझे ठीक ही लगी, जिस वजह से मैंने भी हाँ बोलने में ज्यादा देर नहीं लगाई। मेरे हाँ बोलते ही उस आदमी ने एक थाली में खाना ला कर दिया। कायदे से तो मुझे उस आदमी को मना कर देना चाहिए था, मगर शाम से कुछ ना खाए होने की वजह से मेरा भूखा पेट खाना खाने पर मजबूर कर रहा था। लिहाजा मैंने वो प्लेट ले लिया। मैं अभी खा ही रहा था कि उन दोनों में से एक बच्चा मेरे पास आया और बड़े ही गौर से मेरे शरीर के जख्मों को देखने लगा, जिसके बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे जख्मों में जलन कम हो गई हो। खैर, मैंने खाना खाया, जिसके बाद पहले तो मैंने ना सोने की बहुत कोशिश की, मगर आखिर में थकान के चलते मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली, तब आसमान का रंग बदलने को हो गया था, मतलब कि सुबह होने वाली थी। तभी मेरी नजर ठीक मेरे सर के ऊपर पेड़ पर गई, जिस पर वो दोनों बच्चे सर पर चढ़ गए। खैर, मुझे लगा कि शायद खेल रहे होंगे, मगर तभी वो आदमी उन बच्चों की तरह सरपट पेड़ पर चढ़ गया, जिसके साथ ही वो औरत भी। मैं झट से उठकर खड़ा हुआ और ऊपर पेड़ की तरफ देखने लगा, मगर पेड़ पर तो ना वो बच्चे दिख रहे थे और ना ही वो औरत, आदमी। इस तरह पेड़ पर से उनका गायब हो जाना हैरानी वाली बात थी। मैं समझ गया था कि यहाँ और रुकना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लिहाजा मैंने वहां से सरपट दौड़ लगा दी। भागते भागते अब मैं वहां से काफी दूर आ गया था और अब तक सुबह हो गई थी। तभी मुझे खेत में एक आदमी दिखाई दिया। मैंने उसके पास जाकर पूरा वाकया बता दिया, जिस पर उस आदमी ने बताया कि लॉकडाउन के बीच ही खाना और किसी तरह की मदद ना जुटने की वजह से उस 4 जन, यानी कि पति पत्नी और 2 बच्चे, उन सब ने उसी पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि आज भी वो परिवार हर रात यहाँ दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी